अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम के आसिफ है और आप देख रहे हैं STN। और STN आज जो स्टोरी आपके लिए लेकर आया है उस पर पाकिस्तान में बात करना इतना आसान नहीं है। और ये जो स्टोरी है इसका आगाज़ होता है 2008 से। और 2008 में पाकिस्तानी अवाम को, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या समंदर पार पाकिस्तानी हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो पाक फ़ौज के वो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं जो क़ुरबानी देते हैं इस मुल्क के लिए, उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। और एक ऐसा नाम जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट का लेवल जो है बहुत हाई होता है, उसका नाम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी होता है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 2008 में एक मंसूबे का आगाज़ करना चाहता है जिसका नाम होता है DHA वैली। और हम आपको बताएंगे कि जब इस मंसूबे का आगाज़ करने की बात की गई तो किस तरह लाखों पाकिस्तानियों से करोड़ों और अरबों रुपए जो हैं उनका गबन किया गया, उनका फ्रॉड किया गया। और ये जो स्कैंडल है ये नैब के 50 बड़े स्कैंडल्स में इसका नाम है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में नैब जो है सिर्फ उसी वक्त और उसी जगह पर और उसी शख्स पर हाथ डालती है जिसके नाम के साथ कोई जनरल रिटायर्ड नहीं आता या वो जो सिविलियन होता है। नैब भी डरती है कि किसी ऐसे शख्स पर हाथ डाला जाए जिसके कुछ स्टार्स हैं, जो एक बड़े इदारे का नाम है और उस इदारे का जो इज़्ज़त और तकरीम है वो पाकिस्तानी आइन और कानून से भी बालातर होती है। अब तक बहुत से पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि 2008 जो DHA वैली का मंसूबा था, करोड़ों और अरबों रुपए जब लिए गए, उस मंसूबे का अब क्या हुआ। और अब आज की तारीख़ में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, तो ये बताता चलूँ कि 2008 से 2021 है और इस मंसूबे का अब तक संगे बुनियाद भी नहीं रखा जा सका। और हमारे नॉलेज के मुताबिक, और आप देख सकते हैं कि आज भी वहाँ पर जो 40,000 कनाल पर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था उसके ऊपर आज भी सैकड़ों गांव मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि वो अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते, जो उनकी जगह है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया कि मिसाल के तौर पर एक ज़मीन जो है वो अगर 10 लाख रुपए उसकी प्राइस है तो सिर्फ 1 लाख रुपए में ख़रीदी जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि DHA जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, जिसका अब आपको पाकिस्तान में हर शहर में उनका एक प्रोजेक्ट नज़र आता है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि शोहदा फाउंडेशन के नाम पर शोहदा की फैमिलीज़ के लिए और को कॉम्पनसेट करने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, आज वो एक पाकिस्तान आर्मी के लिए वो एक ऐसा मंसूबा बन चुका है जिससे पाकिस्तान आर्मी करोड़ों और अरबों रुपए कमा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये करोड़ों अरबों रुपए एक गरीब आदमी के, एक ऐसे शख्स के जो खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों के लिए एक घर बनाने का ख्वाब ढूंढता है और फिर उस इदारे की तरफ देखता है जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करना जो है वो इसके मुतरादिफ होता है कि आप स्टेट से लड़ रहे हैं, कि आप उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। 2008 में मंसूबा शुरू हुआ और 1,10,000 सिविलियंस ने अपने करोड़ों और अरबों रुपए बिल्कुल आंखें बंद करके एतमाद के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पर जो है वो इस इदारे को दे दिए, जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। और इसमें 41,000 पाक फ़ौज के जवान और ऑफिसर्स जो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, जो पाकिस्तान की धरती के लिए खून देते हैं और सही मानों में वो मुहिब वतन है, जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसे दिए और आज तक वो अपने पैसों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए रुलते फिरते हैं। उन्होंने हर फोरम पे जाकर दरवाज़ा खटखटाया, कभी आर्मी चीफ्स को लेटर लिखे, लेकिन लगता है कि आर्मी चीफ भी इस मामले में बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो मंसूबा है, फिर इसमें जब आप इसको कुरेदते हैं, इसकी तहकीक करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि इस मंसूबे में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के एक ऐसे टाइकून का नाम आता है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हर काम पॉसिबल है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। अगर आप अपनी फाइल के नीचे टायर लगाएंगे तो टायरों वाली सरकार जो है, मलिक रियाज, उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। और जिनके आपको हर पाकिस्तानी को भी ये पता है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वो बाहर की अदालतों को भी मतलूब होते हैं। इंग्लैंड में उनके खिलाफ एक केस हुआ, 190 मिलियन पाउंड्स की बात हो, पाकिस्तान में अरबों रुपयों की बात हो,
تو ملک ریاض کے بھی جو گھپلے ہیں وہ بھی زبان زد عام ہیں. سو اب تک کی جو صورتحال ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے، جو کہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، کروڑوں ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ پاکستان کے لیے بیک بون کا کام کرتے ہیں. جب ان کا پیسہ جو ہے وہ غبن کیا جائے گا، اور غبن کرنے والے کون لوگ ہوں گے جن کو میں اور آپ سارا دن پریز کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ بس ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ ڈی ایچ اے ویلی جو 2008 کا پروجیکٹ تھا اس پہ کیا ہوا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اور یہ سٹوری سنانے کے بعد شاید مجھ پہ بھی غداری کا کوئی مقدمہ بن جائے، یا مجھے بھی غداری کے لقب دیے جائیں. لیکن میں اس چیز سے بالکل نہیں ڈرتا. میں ان سائلین کی بات کروں گا، ان لاکھوں لوگوں کی بات کروں گا، چاہے وہ وردی میں ہوں، سویلین میں ہوں، جن کے کروڑوں روپے، جن کے اربوں روپے جو ہیں وہ ڈی ایچ اے کی اتھارٹی نے غبن کر دیے. اور اس کے اوپر ان کی آپ سینہ زوری دیکھیے، اور کہ اب وہ عدالتوں کو جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. پچھلے کئی سالوں سے عدالت ان سے پوچھتی ہے آئیے جواب دیجئے، ریٹن آنسر دیجئے، لیکن اب تک کوئی بھی ان کا اہلکار عدالت میں نہیں آتا، کیونکہ وہ لگتا ایسا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین سے اور عدالتوں سے مبرہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر وہ اس عدالت میں نہیں دیتے تو اللہ کی عدالت اوپر موجود ہے، وہاں پر ان سائلین کی بددعائیں لگیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کوئی بھی ڈی ایچ اے نہ بچے، اور جو بن چکے ہیں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پکڑ میں نہ آ جائیں. اس سے بچنا ہوگا. میں آج اس ویڈیو میں اور ایس ٹی این کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را یہ دیکھیے کہ یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، پاکستان کے ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جنہوں نے بڑے خواب دیکھے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایک چار دیواری چاہیں گے، سر چھپانے کی جگہ ہوگی، لیکن آپ نے اپنی جو ہے وہ سینہ زوری کے اس پر آپ نے ان کے خواب ڈھیر کر دیے. اور اب عدالت میں مقدمہ ہے، اور 5 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے کوئی بھی جو ان کے ترجمان ہیں، جو ان کے رسپونڈنٹ ہیں، ان کو بلایا ہے کہ اگر آپ یہ جواب نہیں دیتے تو پھر 5 مئی کے بعد آپ کے پاس یہ جواب دینے کی جو مہلت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ہم اب آگے آپ کو ان سائلین سے بھی ملوائیں گے، ان کے بھی انٹرویوز کریں گے جنہوں نے پیسے دیے، اور ان کے پیسے جو ہے وہ یہ ادارہ جو ہے وہ کھا گیا اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے. سو آپ دیکھتے رہیے گا، اور اب مزید جو سائلین کے انٹرویوز ہیں، ان کی سٹوریز ہیں، ان کے پاس آتے رہیں گے. کیپ واچنگ STN.